नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो महंगे रिचार्ज के लिए फिर हो जाए तैयार, टेलीकॉम कंपनियां बढ़ाने जा रही है टैरिफ। टेलीकॉम कंपनियां जो है उन्होंने हाल में जो है रिचार्ज प्लान महंगे किए थे। अब कहा जा रहा है कि एक बार फिर ये कंपनियां अपने ग्राहकों को एक बार झटका दे सकती है। दरअसल आने वाले दिनों में एक बार फिर रिचार्ज की कीमत जो है इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। दरअसल वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल 2027 या उससे पहले अपने टैरिफ में जो है 15% तक की और भी बढ़ोतरी यहाँ पर कर सकती है। दोनों कंपनियां जो है ये वृद्धि जो है यहाँ पर कर सकती है। टेलीकॉम यूजर्स अब भी जो है किफ़ायती रिचार्ज प्लान की तलाश में है, लेकिन समय समय पर रिचार्ज की बढ़ती कीमतें जो है उन्हें चिंता में डाल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में टेलीकॉम सेवाएं जो है एशियाई देशों की तुलना में सस्ती है, जिससे कंपनियों को रिचार्ज की कीमतों को बढ़ाने का अवसर मिल रहा है। हालांकि बढ़ती कीमतों का असर जो है तुरंत नहीं दिखेगा। वही जेपी मॉर्गन के विशेषज्ञों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के एजीआर मामले के फैसले के बाद वोडाफोन आइडिया के लिए टैरिफ बढ़ाना जो है आवश्यक हो गया है, ताकि वह बकाया याची और स्पेक्ट्रम का भुगतान जो है वो कर सके। वही 5G कनेक्टिविटी जो है महंगे रिचार्ज का एक कारण हो सकती है। बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियां अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने में जुटी है। यदि ये कंपनियां 5G कवरेज बढ़ाने में सफल होती है तो रिचार्ज प्लान की कीमत जो है और भी बढ़ सकती है। इसलिए ग्राहकों को भविष्य में महंगे रिचार्ज के लिए खुद को जो है वो तैयार रखना होगा। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, अब राजस्थान के अंदर 21 दिनों में होगा पेंशनर्स की समस्याओं का समाधान, सरकार ने जारी किया निर्देश। हाल में केंद्र सरकार ने पेंशनर्स की शिकायत को तेजी से निपटाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत अब पेंशनर्स की शिकायत का समाधान 21 दिनों के भीतर किया जाएगा। वही सरकार का ये कदम पेंशनर्स को राहत प्रदान कराने और उनकी समस्याओं को समयबद्ध तरीके से हल करने का यहाँ पर ले उठाया गया है। वही केंद्र सरकार ने इस संबंध में जो है विभिन्न मंत्रालय और विभागों को निर्देशित किया है कि पेंशन से जुड़ी शिकायतों का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। इस नए नियम के अनुसार अब पेंशनर्स को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि वह जो है सभी पेंशन से जुड़ी शिकायतों को 21 दिनों के भीतर निपटाए, ताकि पेंशनर्स को समय पर न्याय मिल सके। वही कई पेंशनर्स ने ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी शिकायतें दर्ज कराई है, लेकिन उनकी समस्या जो उनका समय पर जो है समाधान नहीं हो पा रहा था। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर मंत्रालय को निर्देशित यहाँ पर किया है कि वह ऑनलाइन पोर्टल पर आई सभी शिकायतों को समय तरीके से हल करें। इसके लिए एक विशेष जो है यहाँ पर ऑनलाइन यहाँ पर जो है इसके लिए एक विशेष मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया गया है, जो हर विभाग के प्रदर्शन पर नजर रखेगा। वह सरकार ने पेंशनर की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए एक विशेष सेल का गठन किया है। ये सेल जो है पेंशनर्स की शिकायतों की जांच और समाधान में तेजी जो है वो। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, मुफ्त सरकारी योजनाओं पर बंद होने का खतरा, सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है याचिका। भारत में चुनावी राजनीति में मुफ्त योजनाओं का वादा करना एक सामान्य प्रथा बन चुकी है। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जो है चुनावों के दौरान जनता को आकर्षित करने के लिए कई तरह की मुफ्त सुविधाओं की घोषणा होती है। इसे मुफ्त यहाँ पर बिजली, पानी, बस यात्रा, राशन आदि। हालांकि ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि देश के कई राज्यों में चल रही इन मुफ्त योजनाओं को बंद करने का निर्णय लिया जा सकता है। दरअसल हाल में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी रेवड़ियाँ जो है फ्री जो स्कीम्स जो है उसको लेकर जो एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में यहाँ पर मुफ्त चीज़ों को लेकर जो है मांग यहाँ पर की गई है। चुनाव के दौरान किसी भी तरह के मुफ्त वादों को रिश्वत के रूप में माना जाने की बात यहाँ पर कही है। वह याचिका में यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग को इस तरह की योजनाओं पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि राजनीतिक दलों को चुनावों के अंदर जो है मुफ्त वादों का सहारे जो है वोट ना मिल सके। वही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। वह न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को यह छूट भी दी है कि वह सभी नियमित याचिकाओं पर जल्द से जल्द अनुरोध जो है वो यहाँ पर कर सकता है। पिछले कुछ समय से चुनाव में मुफ्त योजनाओं के वादे की मांग जो है बढ़ती जा रही है। इस मुद्दे पर अदालत की ओर से ये कदम उठाना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वही भारत के विभिन्न राज्यों के राजनीतिक दलों ने चुनावी लाभ के लिए मुफ्त योजनाओं की घोषणा की है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने कुछ यूनिट बिजली और मुफ्त पानी देने का वादा किया है। कांग्रेस ने भी कई राज्यों में इस प्रकार के वादे किए हैं। भाजपा शासित प्रदेशों में कई तरह की मुफ्त योजनाएं लागू हो गई है। ये सभी दल जो है चुनावी लाभ के लिए मुफ्त योजनाओं का सहारा लेते हैं, जिससे जनता को लुभाना आसान हो जाता है। तो इसमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को दखल देने की बात यहाँ पर इसमें कही गई है।
बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर है ईपीएफओ यानी पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी खबर। देखिए, पीएफ का पैसा नहीं डकार पाएगी कंपनियां, ईपीएफओ करने जा रहा है तगड़ा इलाज। अब कंपनियां जो है पीएफ खाताधारकों के पैसे जो है वो नहीं डकार पाएगी। दरअसल भारत में कंपनियां और नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट का पैसा डकारा जाना कोई नई बात नहीं है। पिछले दिनों ही जो दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने स्पाइस जेट के अधिकारियों पर कंपनी के कर्मचारियों के पीएफ पैसे उनके अकाउंट में जमा न करने का आरोप पर केस दर्ज किया था। वहीं पीएफ का पैसा कंपनी द्वारा डकार जाने की इस प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के लिए ईपीएफओ जल्दी जो है व्यवस्था करने जा रहा है, जिसके तहत ईपीएफओ अकाउंट में पैसा जमा कराने होते हैं, मतलब पैसा जमा कराते ही जो है एसएमएस के द्वारा जो है जानकारी रियल टाइम पर कर्मचारी तक पहुंच जाएगी। अगर किसी महीने में एसएमएस नहीं भी आता है, उसे पता चल जाएगा कि पीएफ का पैसा कंपनी गोलमोल कर रही है। वहीं पीएफ का पैसा कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट में जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी अधिकतर कर्मचारियों को नहीं होती। हालांकि कई तरीकों से पीएफ का बैलेंस आप जान सकते हैं, लेकिन अभी भी रियल टाइम पर पीएफ जमा स्थिति की बताना कोई तरीका उपलब्ध नहीं है। वह इस कमी को दूर करने के लिए ईपीएफओ ने अपने आईटी सिस्टम और बैंकों को जो है उस तरह से दुरुस्त करने की बात यहाँ पर कही है, ताकि कंपनियों द्वारा कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट में पैसा जो है जमा कराते ही जो है एसएमएस कर्मचारियों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पहुंच जाए। वही बहुत सी कंपनियां कर्मचारियों के पीएफ का पैसा सैलरी से तो काट लेती है, लेकिन पीएफ अकाउंट में जमा नहीं करती है। इससे कर्मचारियों को मोटा नुकसान होता है। वही ईपीएफओ का काम भी इसमें बढ़ जाता है, क्योंकि उसके पास शिकायतों का बार लग जाता है। हर महीने एसएमएस के जरिए पीएफ अकाउंट में जमा पैसों की जानकारी मिलने से जो है कंपनियों के कर्मचारियों का पैसा डकार डालने की प्रवृत्ति पर लगाम लगेगी। तो ये यहाँ पर पीएफ खाताधारकों के लिए फिलहाल बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें जो है पीएफ खाताधारकों के लिए जो है ये बड़ी खबर निकल के सामने है, जिसमें ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है।